नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक राजीव भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की। वहीं बैठक में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट के अन्य सहयोगी भी शामिल रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि बैठक के बाद हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव बेहद अहम है और इस बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है और जल्द ही प्रत्याशियों के नाम भी घोषित किए जाएंगे। साथ ही हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल विरोधी है। केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश के विकास की राह में रोड़े अटकाने का काम कर रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को चारों खाने चित करेगी और वे हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। आज राजीव भवन कांग्रेस के दफ्तर में हमने ये पार्टी की मीटिंग का आयोजन किया और इसमें माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हमारे प्रोफेसर चंद्र कुमार जी और सभी वरिष्ठ ठाकुर कौल सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेतागण इसमें भाग लेने के लिए आए। हमारे जिला के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, सभी संगठन के पदाधिकारीगण, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पदाधिकारी और पूर्व में रहे मंत्रीगण, सभी ने इसमें भाग लिया। सभी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए। आप सभी जानते हैं कि हमारा 24 का चुनाव अब बहुत नजदीक आ गया है। उसी संदर्भ में हमने ये आज मीटिंग कॉल की थी और इसमें काफी विस्तृत तौर पर हमने चर्चा की कि किस तरीके से हमने ये चुनाव जीतना है। हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके। हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हमने शुरुआत की है, सोलर पावर प्रोजेक्ट की हमने शुरुआत की है। इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने अपनी गारंटियों में 4 बोले थे, हमने बोला 1 4 नहीं, हम मतभेद नहीं पैदा करना चाहते। हमने अगले 70 से जो 2 महीने बाद शुरू होने जा रहा है एकेडमिक सेशन से, फर्स्ट क्लास में इंग्लिश की शुरुआत कर दी और जो ड्रेस चुनने की जो पावर है वो भी हमने उस स्कूल के प्रिंसिपल को दी। घरों को बसाने का काम किया, जो घर उजड़ गए थे, 4000 घरों को बसाने के लिए हमने केंद्रीय नियमों की परवाह न करते कानून बदल दिया और 1.5 लाख रुपए की जो सहायता आज भी केंद्र के द्वारा मकान बनाने के लिए मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, हमने अपने संसाधनों से उसको 7 लाख किया। 45 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज हमने घोषित किया और लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही। कानून बनाया कि जिस भी प्रदेश में आपदा आती है उसमें केंद्र सरकार का बजटीय प्रावधान होता है, उसके तहत कानून बनाया गया है कि इस कानून के तहत आप ऑनलाइन भरिए। तकरीबन 9700 करोड़ रुपए का हमने ऑनलाइन भरा। ऑनलाइन भरने के बाद भी जो हमको 9700 करोड़ में हमें उम्मीद थी कि कम से कम हमें 5000 करोड़ तो पहली किस्त में दिसंबर तक आ जाएगा, वो दिसंबर में मिलना चाहिए था। जबकि और राज्यों में जब आपदा आती है तो दिसंबर में वो बजटीय प्रावधान कर दिया जाता है, हिमाचल प्रदेश में वो भी नहीं मिला। कांग्रेस की आज मीटिंग हुई सरकार और संगठन के बीच में जो है तालमेल को लेके, ताकि अगला इलेक्शन अब दस्तक दे रहा है और उसमें बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई। हमारे सीनियर लीडर्स भी आए थे, हमारे मिनिस्टर सारे यहाँ पे थे और इसके अलावा एमएलए यहाँ पे थे, फ्रंटल के हेड सारे थे, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सारे थे और ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे और कंटेस्टेड कैंडिडेट सारे यहाँ पे थे और सबको अपनी बात रखने का मौका मिला, सबने अपनी राय दी है। इन सब लोगों के साथ आज वार्तालाप। सोलन में प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू किए गए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन जिला की ग्राम पंचायत नौनी से किया। वहीं नौनी पंचायत में स्वास्थ्य मंत्री ने
जन समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकतर शिकायतों का निपटारा भी किया। साथ ही शेष शिकायतों का निपटारे के आदेश जिला प्रशासन को दिए गए। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि लोगों की जन समस्याओं को घर में ही समाधान मिले, इसके लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की जन समस्याओं का निपटारा करना प्रदेश सरकार का ध्येय है। सरकार का ये दिया गया कार्यक्रम है ताकि जो हमारी योजनाएं हैं विकास के और दूसरे संबंधित जितनी भी जगह आप देख रहे हैं, आंगनबाड़ी हो, चाहे जल शक्ति विभाग हो, चाहे सामाजिक न्याय, दूसरे जितने भी राष्ट्रीय जो हमारे मिशन हैं, आप उद्यान प्रदर्शनी देख रहे हैं, ऑल अलोंग ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि आम जनता की प्रॉब्लम भी देखें और उनको विकास संबंधी जो हमारी योजनाएं हैं उनसे भी अवगत कराएं। तो एक प्रकार से खुला दरबार होगा। शिमला में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू कर रही है और इसके माध्यम से सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड और अनुभवों को जनता के साथ साझा करेगी। साथ ही सरकार के मंत्री और अधिकारी जनता की समस्याओं को ग्राम सभा के माध्यम से सुनेंगे और उनकी समस्याओं का घर द्वार पर जाकर समाधान किया जाएगा। वहीं बीजेपी के जनमंच कार्यक्रम की अपेक्षा इसमें कोई भी खर्च नहीं किया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विकास के कार्यों में कमी नहीं आने दी। के दौरान जो विपक्ष के लोग हैं बार बार मीडिया के जरिए बयानबाजी करके विपक्ष के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने 1 साल में क्या किया। उन सभी चीजों का जवाब मीडिया के जरिए भी देंगे, लेकिन लोगों के बीच भी देंगे कि आप क्या थे, आपदा के समय में आपका क्या रोल रहा, आपने विपक्ष ने क्या भूमिका निभाई। जब हिमाचल प्रदेश के लोगों पे सबसे बड़ी आपदा आई तो आप लोगों का क्या रोल था। बड़े सरल स्वभाव में कि आप बताएं, पूरा मौका आपको भी मिलता, आप भी बताएं कि आपका क्या रोल रहा। जब विधानसभा में सरकार स्पेशल सेशन बुलाया गया और उसमें आपदा के समय भारत सरकार से आपदा घोषित करने के लिए या स्पेशल पैकेज लेने के लिए जो प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया, हम उसमें जानना चाहते हैं। हमारी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद हमारी सरकार ने एक कार्यक्रम आज से शुरू किया जिसमें सरकार गांव के द्वार, इस कार्यक्रम का नाम तय किया गया। इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद नदौन के दौरे पे हैं। इस कार्यक्रम का आज शुरुआत हो रहा है। हमने बोला गेस्ट टीचर्स को हम रखेंगे, गेस्ट के तौर पे, गेस्ट टीचर्स जो है फैकल्टी के तौर पे हम सेवाएं लेंगे। पहली बात या 2 बातें इंपॉर्टेंट कि किसकी सेवा लेंगे और कहां लेंगे। सोलन में बेरोजगार युवतियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन दिनों यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें जिला की 30 के करीब महिलाएं प्रशिक्षण लेकर हाथ का हुनर सीख रही हैं। यूको आरसीटी में आजकल हमारे यहाँ 2 ट्रेनिंग चली हुई हैं। एक ब्यूटी पार्लर की चली हुई है जिसमें हमारे यहाँ 32 प्रतिभागी हैं, जिसमें सारी महिलाएं हैं। हम उनको ये ट्रेनिंग देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। आत्मनिर्भर बनके वो अपना स्वरोजगार करके अपना काम तो चलाएंगे ही और दूसरों को भी रोजगार देंगे। मैं यहाँ से ट्रेनिंग लेकर अपना स्वरोजगार खोलना चाहूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, मैं अपने परिवार का लालन पोषण कर सकती हूँ, मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती। और मैं अगर मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी तो मेरे साथ और भी जो लोग हैं उन्हें भी स्वरोजगार देने की कोशिश करूंगी। तो मैं ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपना आत्मनिर्भर बन सकूं और मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकूं। और इसलिए मैं ये कोर्स इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्कोप होता है इसमें
और बहुत सी महिलाएं इसको सुंदर दिखना चाहती है और इसमें बहुत ही मतलब स्कोप है, इसलिए मैं ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स। खबर धर्मशाला से है, जहां पर्यटकों से गुलजार रहने वाला मैक्लोडगंज अब पर्यटकों का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि यहां वीकेंड पर ऑक्यूपेंसी 10% तक पहुंच गई है। यही नहीं, अब तो वीकेंड पर भी होटल संचालकों सहित पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों और पर्यटकों का इंतजार करना पड़ रहा है। अभी आजकल टूरिस्ट बहुत कम है, बिजनेस है बहुत हालत अच्छा नहीं चल रहे। पहले है ना थोड़ा अच्छा चले, अभी बहुत कमजोर चल रहे हैं। अभी इतना बिजनेस नहीं है, टूरिस्ट है बहुत कम है। मैच्यू के दौरान कैसा टूरिस्ट है? मैच्यू पहले तो थोड़ा अच्छा है ना, अभी तो थोड़ा कम रहता है, कम आ रहा है। मेरे को मेलो कंजी जोगी पर हिमाचल प्रदेश इंडिया। ओके, पहले टूरिस्ट ज्यादा था यहाँ? पहले से नहीं, छोटा साल का नहीं, बहुत मेलो कंजी। अभी कैसा है? अभी कैसा है टूरिस्ट यहाँ? अभी तो मेलो कंजी से लेके 20 साल से 30 साल से लेके। शिमला में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 357वां प्रकाश पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि सुबह से ही गुरुद्वारा में कीर्तन किया जा रहा है और शाम तक इसी तरह से धार्मिक कार्यक्रम किए गए। 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक प्रभात फेरियां निकाली गई हैं और इस गुरपुर पर उचित तौर पर भाई साहब बलजीत सिंह का रागी जथा लुधियाने से कीर्तन की हाजिरी पढ़ने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु नानक की 10वीं जोत है और गुरु गोविंद सिंह हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस धरती में हम बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह बादशाह पौंटा साहब विखे तकरीबन 3.5-4 साल यहाँ उन्हें रहे हैं और इसी वक्त जो गुरबाणी स्टेज पर उच्चारण हो रही है जाप साहब, ये जाप साहब की बाणी जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी की उच्चारण की हुई है और ये बाणी गुरु गोविंद सिंह साहब ने पौंटा साहब में उच्चारी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।